चलिए, अवेयरनेस की बात चल रही है तो इन द एंड मैं, आपने कहा कि आपने पूरी लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ा एक नोबल वर्क किया वो ये है आई डोनेशन के लिए लोगों को अवेयर किया। मैं एट द एंड थोड़ा सा आई डोनेशन के प्रोसीजर को टेक्निकली आप अगर इजी वे में समझा पाएं, क्योंकि लोगों के अंदर ये फोबिया होता है कि अरे हमारी आँख चली जाएगी। बल्कि बहुत सारे लोग तो ये भी मिथ है कि अरे इस जन्म में हमारी आँख चली गई तो अगला जन्म हमें अंधे का मिलेगा। तो ये भी एक अलग अलग मिथ हैं। तो थोड़ा तो एक आप इस पर डिटेल थोड़ा बता दीजिए कि आई कैसे डोनेट होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है और डोनेशन के वक्त क्या होता है, क्या चीज़ आँख में से निकाली जाती है जो किसी के काम कितना आ सकती है। हाँ, जैसे हम कह रहे थे कि जो आँख का डोनेशन हम कहते हैं, पूरी आँख का डोनेशन नहीं चाहिए हमें। ओके। आज की डेट में केवल जो आगे की जो काली पुतली होती है जो हमें दिख रही है, ओके। उसी का ट्रांसप्लांट होता है, तो वही हम निकालते हैं आज की डेट में, पूरी आँख नहीं निकालते। हाँ, यदि साइंस डेवलप कर जाता है फ्यूचर में, हो सकता है पूरी आँख ही ट्रांसप्लांट हो जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था जिसमें पूरा हेड ट्रांसप्लांट हो गया था। तो ये चीज़ें हो सकती है फ्यूचर में। और जो नॉर्मल प्रोसीजर है, हमारे पास बड़े सारे ऐसे मरीज होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं, उनको जिनकी हम पुतली चेंज कर सकते हैं, उनका हम रजिस्ट्रेशन करके रख लेते हैं। और आई बैंकिंग सिस्टम बने कर रखे, जहाँ पर आई लोग डोनेट करते हैं तो उसके बाद आई वहाँ पर लाई जाती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, एग्जामिनेशन होता है कि फ़िट है कि नहीं ट्रांसप्लांट करने के लिए, और उसके फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ पर ट्रांसप्लांट सेंटर होगा या ट्रांसप्लांट सर्जन होगा जहाँ पर मरीज होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम फैमिली को अप्रोच करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे और फिर कैसे आँख को निकालेंगे। तो उसके लिए हमारी टीम होती है जी। एक काउंसलर्स की टीम होती है जिसे हम ग्रीफ काउंसलर बोलते हैं, क्योंकि ऐसा क्षण होता है पूरी फैमिली जो है मुश्किल दौर होता है, मुश्किल दौर में दुखी स्टेज में होता है, इमोशनल उनको कैसे अप्रोच करेंगे। जी। तो उसके लिए हमारे पास सेपरेट ग्रीफ काउंसलर होते हैं और एक पूरी टेक्निकल टीम होती है जो आई निकालने, डॉक्टर भी हो सकता है उसमें और टेक्निकल ट्रेन टेक्नीशियन भी हो सकता है। तो जहाँ तक काउंसलिंग होती है उसमें 2-3 चीज़ हमने की है पिछले कई सालों में। एक तो जैसे मैंने कहा था, हमने बड़े सारे ऐसे कैंप्स लगाते हैं जहाँ पर प्लेज वाला कैंप लगाते हैं कि आगे आइए, आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप डोनेट करेंगे, उससे अवेयरनेस बढ़ जाती है। वहाँ ये भी सिखाते हैं कि हम किस टाइम में लेते हैं, कि विद इन फर्स्ट 6 आवर्स, डेथ के तुरंत बाद 6 घंटे के अंदर, 6-8 घंटे के भीतर हो जाए तो अच्छा बात है। कि आप 12 घंटे 24 घंटे के बाद तो ले ही नहीं सकते उसको। ओके। या फिर आपकी हॉस्पिटल में डेथ होती है तो बॉडी को रेफ्रिजरेट कर देते हैं हम लोग मॉर्चरी में जो है जी। उस समय में 12 घंटे तक हम ले सकते हैं उसमें। ओके। तो पहले क्या होता था कि वॉलंटरी डोनेशन होती थी, घर में डेथ होता था, लोग फ़ोन करते थे, फिर हम जाते थे लेके आते थे। आज क्या हो गया, 80% डोनेशन हॉस्पिटल बेस्ड है आजकल। ओके। क्योंकि ज़्यादा डेथ हॉस्पिटल में होता है। जी। तो हमने क्या किया है कि एम्स में जो है देखेंगे आप, इमीडिएट जो है डेथ नोटिफिकेशन होता है। ओके। कहीं भी किसी सेंटर में डेथ हो जाए, इमीडिएटली सेंट्रलाइज सिस्टम सबको पता चल जाता है डेथ हो गया, सो दैट वी कैन रीच दैट फैमिली फास्टर। और दूसरा ये है कि जितने भी हमारे वर्कर्स हैं जी, स्टाफ नर्सेज हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, उन सब की हमने ट्रेनिंग करा दी है हाउ टू काउंसिल दी फैमिलीज। क्योंकि बहुत से लोग पहले भर्ती रहते हैं, हमें पता है कि ये सिचुएशन आने वाला है, तो धीरे धीरे प्राइम करते हैं। अच्छा, ये ऑटोमेशन एक सिस्टम है कि वो पेशेंट भर्ती है, आपको पता है कि भाई इसने प्लेज किया है तो इसका डोनेशन। प्लेज की बात नहीं, बीमारी ऐसी होती है कि कभी कभी जैसे मरीज जो है उसमें है वेंटिलेटर में है जी, तो चांसेस ये पता है कि हाँ, कुछ हो सकता है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। और उसमें क्या हमारे जो वहाँ के स्टाफ की रिलेशन अच्छी हो जाती है उस बीच में, तो दे कैन अप्रोच द फैमिली फास्टर। लेकिन यदि पहले से प्रीएम्प्ट हो गए फैमिली की, हमारे इस रिलेटिव ने जो है पहले प्रतिज्ञा कर रखी है या प्लेज कर रखी है, तो उनको अप्रोच करना ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। जो हमने पब्लिक में नॉर्मली हम आई निकालते नहीं है। यानी घर में डेथ हो रही थी, एक रूम में अलग से रूम होगा, वहाँ पर एक क्लीन एरिया करके सब कुछ पूरे फेस को क्लीन करते हैं, बीटाडिन से साफ करके स्टेराइल करके तब आँख निकालते हैं। और ऐसे करते हैं कि बिल्कुल क्लीन सिस्टम हो। और उसके बाद नॉर्मल फेस कॉन्फ़िगरेशन करके हम उनको छोड़ देते हैं। ओके। और कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, विदाउट कंसेंट कोई आँख नहीं निकाल सकता है। जी। तो एक डेथ सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है डॉक्टर द्वारा, वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है हमें। उसके बाद इनका कंसेंट फॉर्म साइन करते तब जाके टिश्यू लेते हैं। इसमें कोई पैसा लेन देन नहीं होता। लोगों के दिमाग में रहता है कि बड़े सारे लोग पैसे देते होंगे, ये इसमें कोई पैसे का लेन देन होता है। ये जो है एक लॉ है, ना मिलेगा ना देना है। यस। तो ये लॉ है इसमें। जी। और बहुत से लोग पूछते हैं कि हम आई डोनेट करते हैं तो हमारे मरीज को लग जाना चाहिए। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डोनेशन करने के बाद किसको लगेगा ये भी हमें पता नहीं है। ओके। क्योंकि आई बैंक में चले जाता है, जो भी वेट कर रहा है उसको चला जाएगा।
हाँ, मैं चाहता हूँ फ्यूचर में सरकार कोई नियम बना दे, जो लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं या आई टिश्यू डोनेट करते हैं उनको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दे, माना कोई भी एडवांटेज पोजीशन में दे दें। ये भी कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि मैं मतलब मुझे नहीं पता कि मैं ठीक हूँ या नहीं, बट उनके फैमिली को प्रेफरेंस रहेगा इन फ्यूचर, तो वो थोड़ा सा एक अवेयरनेस रहेगी कि चलिए मेरी फैमिली को प्रेफरेंस वो मिलेगा। थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन और जगह प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे बैंक में अकाउंट खोलने में इजी हो जाए, लोन देने में इजी हो जाए, जॉब में कहीं पे थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए इसका। जैसे आजकल हम देखते हैं किसी को हम अपॉइंटमेंट कराते हैं, बड़े सारे चीज़ें हम देखते हैं, उसमें एक पॉइंट देखते हैं, किसी ने प्लेज कर रखा है उसको एक पॉइंट, किसी के फैमिली डोनेट किया उसको एक पॉइंट, उससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी और लोग इंटरेस्ट भी लेंगे। आज की डेट में कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना जरूरी है। एग्जैक्टली, माना हम बोल के दें या करके दें, स्वार्थी दुनिया दूसरी बात है। लेकिन ये मेजर एक प्रोग्राम हमने किया था, हम करते हैं आई डोनेशन फोर्टनाइट। ओके, साल में एक प्रोग्राम करते हैं पूरे कंट्री में। ओके, ये जो है 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में 2 हफ्ते में करते हैं हम लोग। ओके, उसमें इस लगे सेलिब्रेशन, जितने फैमिली ने डोनेट किए हैं उनमें से कुछ फैमिली को बुलाते हैं उस प्रोग्राम में, उनको ऑनर करते हैं। ओके, एक पूरी हमारी फंक्शन हो रही होती है जी, स्कूल के बच्चों को इनवाइट करते हैं, उनके स्कूल में जाके ड्राइंग पेंटिंग जी। इसके रिलेटेड कराते हैं, और जितने हमारे संस्थाएं हमसे जुड़े हुए हैं उनको ऑनर कर रहे होते हैं। तो ये इसकी जागृति जो है पूरे समाज में फैलती जा रही, पूरे कंट्री में हो रहा होता है। जी, बिल्कुल। और रिसेंटली मैंने एक रिवर्स अप्रोच शुरू करा था कि जो फैमिली हम अपने सेंटर में बुला के उनको ऑनर कर रहे हैं, उनके जो RW को मिल के उनके मोहल्ले में जाके वहाँ प्रोग्राम करते हैं। तो पूरे उनके एरिया में हम करते हैं कि इन्होंने जो है अपने मदर का अपने फादर का डोनेट कराया था, इसलिए उनको ऑनर कर रहे हैं। तो हमें जो है पब्लिक में जाना पड़ेगा टू क्रिएट दिस अवेयरनेस, एंड उसके दिल से जो है लोगों के दिल से निकाल देना है कि ये डोनेशन ख़राब चीज़ है जी, क्योंकि किसी को नहीं पता है पुनर्जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो कैसे हो रहा है किसको पता है। क्यों ना इसी जन्म में अच्छा काम किया जाए, अच्छा काम किया जाए, किसी को रोशनी दे दी जाए जिंदगी के अंदर। तो जो आप कहते हैं ना स्वर्ग है नर्क है, आपके कर्म के फल मिल रहे हैं यहीं पर मिल रहे हैं, इसी लाइफ में मिल रहे हैं, जिसको आप जी रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं, उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। जो अच्छा करना है यही करके चले जाइए, तो उससे भला कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे अच्छा मोटिवेटिंग पॉइंट होता है। दूसरा जो है जितनी फैमिलीज हैं, हम एक आदमी को स्टेज में नहीं बुला, पूरी फैमिली को बुलाते हैं। तो ये भी एक बहाना रहता है हमारे फैमिली ने किया, न कि एक आदमी ने किया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है डोनेशन के हिसाब से देखा जाए तो। यहीं से इंटरेस्ट क्रिएट होता है, अवेयरनेस से ज़्यादा वो इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है लोगों के अंदर, वो होता भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।